रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, मतलब रेलगाड़ी खड़ी है और धीरे से वहां से क्या कर दी, चल दी। जैसे तुम खड़े हो कहीं पे चुपचाप, तुम खड़े हो और वहां से तुमने क्या किया, चलना शुरू किया, तो क्या तुम्हारा कोई वेग था उस समय? कोई वेग नहीं था, लेकिन कुछ दूर तब जाओगे तब ना पता चलेगा कि किस वेग से दौड़ रहे हो। तो यही बात लिखा है। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट जब चल लेती है तो उसको मापा गया, तो उसका वेग कितना नापा गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग नाप लिया गया। ध्यान देंगे। अब सवाल को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रेलगाड़ी, सबसे पहले हमारी हेडिंग बनती है क्या है, दिया है। फिजिक्स के सवालों को जब भी लगाते हैं तो एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, क्या मालूम है क्या निकालना है, उसके हिसाब से सोचने में आसानी हो जाती है। ध्यान देंगे। दिया है रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को मैं सिखाया था, किससे दिखाते हैं, U से। किससे दिखाते हैं, U से। अंतिम वेग को V से, समय को T से, स्मॉल t से ना, किससे, दूरी को S से, त्वरण को A से, किससे, A से, स्मॉल a से। ये बिल्कुल बातें भूला नहीं है। तो रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग U, यानी कहीं U रहेगा तो बोलोगे वो कौन सा वेग है उसका, बात नहीं है। तो प्रारंभिक वेग का मान दिया है, कितना हो जाएगा, कैसे 0 है, क्योंकि रेलगाड़ी किस अवस्था में खड़ी थी, किस अवस्था में, विरामावस्था। समझ में आई बात सबको? यस सर। अब रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है, तो कितना मिनट चल रही है, 5 मिनट। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय लिख दो, लिया गया समय। समय को किससे दिखाएंगे, D से। ये कितना है, 5 मिनट। लेकिन हम तो जानते हैं कि ये तो एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। ये किसमें दिया है, सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। किसमें दिया है, ये मिनट में दिया है। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर ले, सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 5 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड ना। तो इसी में 60 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया जाए। तो देखो 5 6 30 और 1 0, इतना कितना 100 सेकंड आ जाएगा, 300। और नहीं इतनी बताई सबको। फिर कह रहा है कि जब रेलगाड़ी 5 मिनट चल लेती है ना, तो उसका वेग जब देखा गया तो उसका वेग था 72 किलोमीटर प्रति। ये बताओ ये कौन वेग होगा, अंतिम वेग ना। क्योंकि रेलगाड़ी यहाँ से वहां तक जब गई, जैसे यहाँ है रेलगाड़ी खड़ी थी, 5 मिनट चल के मान लो यहाँ आ गई होगी, तो यहाँ नापा गया। तो वहां जब खड़ी थी तो कौन वेग था, प्रारंभिक वेग। यहाँ आ गई तो कौन सा वेग, अंतिम वेग। तो लिखोगे रेलगाड़ी क्या क्या, लिख दो, रेलगाड़ी का अंतिम वेग, इसको किससे दिखा दे, E से। और ये दिया है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मामला फंस गया, लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उनको सिखाया था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये पढ़े थे ना? यस सर। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। किसमें? तो उसके लिए एक सूत्र था, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से पूरा किया जाएगा। ये भूलिए नहीं, याद करिए, याद आ रही होंगी चीजें। तो इसको हम लोग तुरंत करेंगे 72 और यहाँ गुणे लगा करके लिख देंगे 5/18 और यहाँ पर इसके जगह पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। समझ में सबको आई बात? यस सर। मीटर प्रति सेकंड, समझ रही बात? यस सर।
अब इस कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे। 18 के टेबल में 72 आता है क्या? कितनी बार में? 4 बार में। 18 चौक को 72, बचा ऊपर 4, यहाँ पर 5, 5 चौक को 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सारी चीजें क्या था? अब लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब ज्ञात करना है क्या हमको? त्वरण। क्या बताना है? त्वरण यानी ए बताना है। त्वरण की परिभाषा कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। त्वरण की परिभाषा कितने लोग जानते हैं? इधर नहीं जानते, अनीश नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते त्वरण की परिभाषा? कोई भी त्वरण अभी गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा रहा था तो भूल गए आप लोग परिभाषाएं। तुम बताओ त्वरण की परिभाषा क्या होता है? बैठो। इसने बताया कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? साइकिल चलाते हो? यस सर। साइकिल को तेजी में चलाते हो, आगे कोई आता तो क्या करते हो? ब्रेक मारते हैं। तो ब्रेक जब मारते हो तो उसके वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता? यस सर। जब धीरे धीरे साइकिल चला रहे हो तो वेग, फिर जब उसको ज्यादा तेजी से चलाते हो तो भी उसके वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता? त्वरण पढ़ाया था तो मैं बता रहा था त्वरण कितने प्रकार का होता है? धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण भी होता है। याद है ना? धनात्मक त्वरण का मतलब मैं ऐसे बता रहा था कि जैसे मान लीजिए मऊ रेलवे स्टेशन से लिच्छवी एक्सप्रेस चलना शुरू की तो मऊ में 0 पर खड़ी थी, धीरे धीरे उसका वेग बढ़ा ना, बढ़ गया ना वेग, उसका वेग बढ़ करके बढ़ रहा है लगातार, तो क्या बोलेंगे? धनात्मक। इंदारा नहीं रुकेगी, जाके बेलथरा रुकती है, तो बेलथरा रेलवे स्टेशन जब आने को रहेगा तो उसका वेग क्या होगा? कम होगा ना। ध्यान से समझो इस बात को, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। वेग जब कम होगा तो घटेगा ना वेग। कौन सा त्वरण? जब रेलवे स्टेशन पर जाकर के लिच्छवी एक्सप्रेस क्या हो गई? कौन सा त्वरण? तुम्हारे साथ साइकिल से डेली होता है। यस सर। घर से साइकिल विरामावस्था में खड़ी है। यस सर। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? विरामावस्था से साइकिल को धीरे धीरे चलाना शुरू किया, वेग बढ़ा रहे हो, वेग बढ़ रहा है तो कौन सा त्वरण? कौन सा त्वरण? धनात्मक। जैसे ही तुम्हारा स्कूल आ गया, तुम्हारा घर आ जाता है वापस, तो तुम घर जब आने वाले तो ब्रेक को क्या करते हो? कम करते हो ना। वेग लगा, उसके वेग में परिवर्तन करते हो ना, तो ब्रेक से ही करते हो ना। गाड़ी को भी रोकने के लिए ड्राइवर उसमें क्या लगाता होगा? उसको हम लोग प्रतिरोधी बल भी कहते थे। नाम याद है? विपरीत दिशा में लगे बल को प्रतिरोधी बल कहते थे। तो ब्रेक लगाता है, तो जब ब्रेक लगाता है तो साइकिल का वेग में क्या होती है? कमी। धीरे धीरे साइकिल, और एक समय साइकिल क्या हो जाती है? जब साइकिल धीरे धीरे वेग कम हुआ तो बोलो कि कौन सा त्वरण? जब साइकिल रुक गई तो समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सबको? आगे बढ़िए। 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो ज्ञात करना था त्वरण, और एक क्या ज्ञात करना है? चली गई दूरी। चली गई दूरी, बस उसको पूरा लिख दीजिए। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। दूरी को किससे दिखाते हैं? चली गई दूरी को किससे दिखा दिया जाए? ये निकालना है। तो यहाँ पर ए निकालना है, यस निकालना है। अब चलेंगे गति के समीकरणों पर। कहाँ चलेंगे? गति के समीकरण के पास जाएंगे। लेकिन जब गति के समीकरण के पास जाएंगे तो पहले अपने ही दिमाग में सोच लेते हैं। ध्यान सुनो, लिखो नहीं, लिखना बहुत है जिंदगी में, समझो पहले। क्योंकि कोई चीज समझ करके जब पढ़ते हैं तो चीज अस्थायी हो जाता है, वो भूलता नहीं है। लेकिन अगर लिखने के लिए सोचोगे तो खाली लिखते रह जाओगे, उतारते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं आएगा। समझो, कंपटीशन में अगर आगे बढ़ना है, अगर अपने आप को आगे लेकर के जाना है तो दिमाग के अंदर चीजों को फिट करना पड़ेगा। दिमाग के अंदर हमें अपने दिमाग को स्वामी विवेकानंद के दिमाग के बराबर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ न कुछ उनके जैसा ही बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे जा पाएंगे। इस कंपटीशन में, इस बढ़ती हुई जनसंख्या में अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। आप इतना सबको समझ में आया कि नहीं पाया? अब बस ये हमें सारी बात, हम सवाल समझ गए और ये भी पता चल गया कि क्या निकालना है। मैं एक सवाल पर इतना समय इसीलिए ले रहा हूँ कि एक ही से तुमको समझ में आ जाए। उसके बाद अब क्या करेंगे? जो चीज निकालनी है उसके हिसाब से दिमाग में शुद्ध सोचेंगे। त्वरण निकालना है ए, तो त्वरण निकालने के लिए हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं और इन तीनों समीकरण में ए आता है कि नहीं आता?
पहला समीकरण क्या है? V बराबर U प्लस सबको मालूम है? यस सर। V बराबर U प्लस। चलो पहले को देख लेते हैं, क्या इन सभी में ये जो 3 मान दिया है इसमें कहीं भी VUT का मान दिया है क्या? यहाँ U दिया है, यहाँ T दिया है और यहाँ और हमें निकालना क्या है? तो गति का कौन सा समीकरण लग गया? पहला गति के कौन से समीकरण से तुरंत लिखेंगे? गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से। ध्यान देंगे बाबू, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं, अगला क्या? हल। क्या बनाते हैं? हल। उसके बाद लिखते हैं गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण लिखो, V बराबर U प्लस AT। ये हमारा सूत्र है, बिल्कुल इसको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, भूलना नहीं है। जब तक फिजिक्स का साथ रहेगा ये सब कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा। V बराबर U प्लस। अब देखो जो जो दिया है मान रखो। V का मान देखो कितना दिया है? 20 लिख दो। U का मान कितना दिया है? 0। U की जगह पर 0 लिख दो। प्लस A का मान कितना दिया है? नहीं मान A को क्या करना है? निकाल देना है ना। A को क्या करना है? निकालना है। A की जगह पर क्या लिखोगे? A लिख दो। एक जगह क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है ना? गुणे T का मान देखो कहीं दिया है, कितना सेकंड है? 300। और सब मान रख दिया गया, सारा मान रख दिया गया। yes, अब बस हमें कैलकुलेशन करके किसका मान बता देना है? देखो तो ये 20 है, रहने दो 0। अच्छा ये बताओ, इनका गुणा करके अगर 0 को जोड़ा जाए तो 0 को जोड़ने पर वही संख्या ही प्राप्त होगी ना? जैसे हमारे पास कोई हमारे पास 2 रुपया, इसमें कोई हमको 2 रुपया नहीं दिया तो भी हमारे पास कितना रुपया? 2 रुपया ना, यानी 2 में 0 जोड़ने पर वही संख्या ही प्राप्त होती है, मूल संख्या ही आती है ना। कि मूल संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? मूल संख्या ही मिलेगा। तो हटा दे इसको, यहाँ पर देखो 0 हट जाएगा सीधे, लेकिन 300 का A में गुणा हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा? 300A। अब यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए सभी लोग, A बराबर 20। यहाँ आया कितना? 20 बराबर 300 A आया ना। तो हमें A का मान निकालना है, तो हाई देखो यहीं पे ये 300 में A का गुणा है क्या? 300 में जब A का गुणा है तो 300 को इधर भेजेंगे तो एक गुणा का क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? एकदम ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे 20 अपने जगह पर रहेगा, 20 अपने जगह पर रहेगा ना। ये 300 इसके कहाँ जाएगा? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे। तो 20 बटा में कितना लिख दोगे? 300 बराबर कितना? समझ में आई बात? अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 2 से 30 कट जाएगा, 2 1 का, अब 15 दूना के 30 कट गया, नहीं कट गया? ध्यान से देखें, तो यहाँ पर इसका मान आया A बराबर, ऊपर 1 है नीचे कितना है, तो सीधा करके A बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में कितना? 15। और त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का। पहला आंसर आ गया 1 बटा में 15 मीटर प्रति सेकंड का। सबको समझ में आया है? यहीं पे दूसरा देख लेते, वहां पे दूसरा देख लेते, चलिए उसके बाद लिखेंगे। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसका क्या निकाल दीजिए? दूरी। तो दूरी निकालने के लिए 2 समीकरण है, एक दूसरा और एक तीसरा। तो दूसरे का सूत्र क्या होता है? यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमें लग रहा है दूसरा लग जाएगा, लग जाएगा क्या? यस सर। दूसरा ही लगा दे। तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये दूसरे के लिए हल कर रहा हूं। लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। चलिए गति के दूसरे समीकरण में लिखिए, यस बराबर UT प्लस 1/2 AT का क्या लिखिए? यस बराबर UT प्लस 1/2 AT का। ध्यान दीजिए, यह सही निकालना है ना। बस अब मान रखो U का मान लिख दिया, नहीं लिख दिया, इस 300 को 2 बार लिख दिया, 300 गुणे 300, समझ आया इतना? 15 से 30 को काट दिया, 15 दूनी 30, तो 2 यहाँ है ना, तो 2 0 मिलेगा 20, लेकिन यहाँ 2 यहाँ भी था नीचे, तो इस 2 से इस 2 को काट दिया, 2 1 कम
तो एक ही ना होगा, 10 बचेगा, 10 का गुणा 3000 हो जाएगा।